हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदनंद वर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे योगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं योगमाया नमाम्यहम्। श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 66 6 बैसाख। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ, सदगुरु लाभ करना सबके भाग्य में नहीं होता। जन्म जन्मांतर के साधन के फलस्वरूप सदगुरु लाभ होते हैं। इस संबंध में श्री कबीरदास जी की कथा रोचक है। एक बार कबीरदास जी अति भोर में श्री गंगा जी के घाट की सीढ़ियों पर कपड़ा ढककर लेट गए। रात्रि में स्वामी रामानंद जी जब गंगा स्नान को गए, तब उनका पैर सीढ़ी पर लेटे हुए कबीर के शरीर पर लगा। उन्होंने उसे शव समझकर राम कहो ऐसा उच्चारण किया। उसी समय राम नाम महामंत्र को सुनकर कबीर जी ने स्वामी रामानंद को गुरु रूप से वरण किया। जब यह बात स्वामी रामानंद के कानों पर पहुंची तो उन्होंने कहा, मैंने तो कबीर को दीक्षा नहीं दी। तब कबीरदास जी ने नाम पाने का सारा वृत्तांत गुरुदेव को सुनाया। उनकी इस भक्ति विश्वास को देखकर गदगद होकर स्वामी ने उन्हें शिष्य स्वरूप से ग्रहण किया। विश्वास और भक्ति ही साधक की भगवत प्राप्ति का प्रधान उपादान होता है। इस संबंध में भक्तमाल ग्रंथ में रहीम और सलीम की कथा का सुंदर रूप से वर्णन है। आजकल लोग पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर विश्वास के अभाव होने के कारण भक्तिहीन हो गए हैं। श्री श्री माता ठाकुरानी बोली, माँ, देश में नाना प्रकार का अनाचार वो व्यभिचार छा गया है। आजकल घर घर में अभक्ष्य भोजन रोजाना खाद्य रूप में व्यवहार हो रहा है। इस सब पाप से देश ध्वंस हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म त्रिकालदर्शी ऋषिगण स्थापित कर गए हैं और उनकी बनाई हुई व्यवस्था अनुसार ही चलना होता है। श्री वृंदावन लीला ग्रंथ प्रकाशित होने से बहुत से धर्मार्थी उसे आनंद पूर्वक ग्रहण करेंगे। तुम ठाकुर के आदेश अनुसार काम करती जाओ। नियम के वशीभूत होकर भगवान द्वारा दिया गया आदेश पालन करना पड़ता है। कोई भी एक अंग निष्ठापूर्वक पकड़े रहने से सत्य की ही उपलब्धि होती है। प्रत्येक कार्य श्रृंखलाबद्ध तरीके और नियम अनुसार करना पड़ता है। एक स्थान पर मन को स्थिर रखकर चलना, यह भी साधन ही है। कुछ दिन पहले बाल भोग न होने के कारण तुम्हें जगन्नाथ देव का दर्शन नहीं हुआ, जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचा, परंतु तुम अपने नियम की रक्षा करने बिना दर्शन ही लौट आई। इसी कारण तुमने कृपा लाभ करी। यह भी एक परीक्षा थी। दर्शन करना तो केवल अपनी तृप्ति और आनंद के लिए है, परंतु सेवा तो प्रभु के सुख के लिए है। उन्हें प्यार करने के कारण उनका मुरझाया चेहरा देखकर कष्ट होता है। उन्हें अंतर से अपना परम प्रिय मानने के इस एक अनिष्ठ साधन के फलस्वरूप जगन्नाथ जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। वो तुम्हारा दिया भोग ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या कम सौभाग्य है माँ?
तब मैंने कहा, आपकी कृपा ही मेरा भरोसा है। आप मुझसे जो करा रहे हैं वही कर रही हूँ। मेरा अपनी कोई क्षमता नहीं है। तब गोसाई जी बोले, चंचल मन से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। लीला दर्शन 67, 7 वैशाख। शिष्य गोसाई जी बोले, माँ तुम कल गिर पड़ी। गोपाल कृष्ण दौड़कर गोदी चढ़ना चाहता था। उस झटके को तुम संभाल न सकी। तब मैंने पूछा, कौन गोपाल? क्या वही छोटे राधा कृष्ण गोपाल थे? तब गोपाल कृष्ण अकेला क्यों था? राधा कहाँ थी? तब गोसाई जी बोले, माँ यहाँ मंदिर में तो सत्यभामा वो रुक्मिणी रहती है। यहाँ तो प्रभु द्वारका लीला कर रहे हैं, तो राधा रानी यहाँ क्यों आएगी? वृंदावन को छोड़कर राधा रानी और कहीं नहीं जाती है। श्री गुंडीचा मंदिर गुप्त वृंदावन है। रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी 9 दिन यहाँ रहकर श्री राधा रानी के संग लीला करते हैं। रथ यात्रा को उपलक्ष्य करके मंदिर से बाहर निकलते हैं। महाप्रभु ये सारी लीलाएं सांकेतिक रूप से प्रकाश कर गए हैं। श्री जगन्नाथ देव के सभी तत्व महाप्रभु जानते थे। यह अविश्वास का युग है। लोग सत्य प्रत्यक्ष होने पर भी विश्वास करना नहीं चाहते। इसी कारण तुम्हारे गुरुदेव जगत बंधु मैत्र और गुरु माँ शांति सुधा देवी की बात अभी प्रकाश नहीं होगी। वह द्वितीय संस्करण में प्रकाशित होगी। यह बात तृतीय खंड में लिखना। जब इष्ट देव प्रगट होकर कृपा करते हैं, दाबी करके खाना चाहते हैं, तो यही होता है भक्त के संग भगवान का खेल। जगन्नाथ जी तो कंगालों के ठाकुर है। वे आंतरिक भक्ति छोड़ और कुछ नहीं चाहते। तुम उन्हें भोग में खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दे पा रही हो, इसका दुख मत करो। मैं बोली, जो आपको देती हूँ वही उन्हें भी दूंगी। आप ही यह सब लीला कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं जानती। आप ही मेरे जगन्नाथ है। आपके चरणों का ही मुझे भरोसा है। तब मेरी बात सुनकर गोसाई जी सिर हिलाकर हंसने लगे। उस समय उनके श्रीमुख की अपूर्व शोभा चारों तरफ छिटक रही थी। माता ठाकुरानी आनंदमय रूप से उनके पास बैठी थी। उनकी कैसी उज्जवल ज्योतिर्मय मूर्ति थी। तब मणिकोठा की रत्न वेदी पर जगन्नाथ जी के साथ मिलकर गोसाई जी एक हो गए। यह मैंने क्या देखा, इस शब्दों में वर्णन करने शक्ति मुझ में नहीं है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।